सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। वैदिक ज्योतिष पीठ में विनोदाचार्य मैं स्वागत करता हूं। आज हम एक विशेष विषय लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपको बताता है कि अगर आप मेहनत करने के उपरांत भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कारण क्या है। आपने देखो होगा कि आप जो चाहते हैं वो तो आपको मिल नहीं पाता, और जो नहीं चाहते हैं वो सब कुछ मिल जाता है। आखिर क्यों? तो कभी इस चीज़ पे विचार किया है? तो आज उसी विषय पे हम विचार करेंगे कि जो आप चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं मिल पाता है, उसका क्या कारण है, और अब जो आप चाहते हैं वो आपको कैसे प्राप्त होगा। तो पहले हम बात करेंगे कि जो आप चाहते हैं वो आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण क्या है। क्योंकि प्रत्येक, चाहे वो घटना हो, चाहे सफलता हो, और चाहे वो आपकी असफलता हो, प्रत्येक घटना का, प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। तो वो कारण क्या है, अब हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। तो देखिए कि हम बात करेंगे कारण और समस्या पे। अब उस चीज़ का कारण क्या है। एक तो कारण ये होता है कि जो आपकी जन्म पत्री होती है, वो आपके जो लाइफ होता है उसका टाइम टेबल होता है। एक आपकी जन्म पत्री और एक आपका वास्तु, आपके घर का वास्तु। आप अगर आप शॉपकीपर हैं तो आपकी दुकान का वास्तु, आपके शोरूम का वास्तु, आपके ऑफिस का वास्तु, आपकी फैक्ट्री का वास्तु, आपके व्यापारिक स्तर का वास्तु, और जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं उसके वास्तु का जो प्रभाव आता है वो ये तय करता है कि आपको जीवन में सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। यानी कि आपको जो कुछ मिलने वाला है, आपकी जन्मपत्री बताती है कि वो आपको कब, कहाँ और कैसे प्राप्त होता है। तो इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं कि जो आपकी जो जन्मपत्री होती है वो आपके जीवन का टाइम टेबल होता है। और भगवान ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि जब भी किसी का जन्म होता है तो वो जीपीएस सिस्टम के साथ उस प्राणी का जन्म करता है, और उसी के साथ साथ उसका जो टाइम टेबल होता है, जब उसका जन्म हुआ है, कि उसके जीवन में कब क्या घटना होगी, कितना वो धन प्राप्त करेगा, पत्नी कैसी होगी, संतान कैसी होगी, उसकी शिक्षा कैसी होगी, उसका वो धन कितना कमाएगा, उसके पास घर होगा या नहीं होगा, विदेश जाने की इच्छा है तो वो जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। वो सब कुछ उस टाइम टेबल में, यानी कि आपकी जन्म पत्री में होता है। और जन्म पत्री आपके जन्म से लेके आपकी जब तक आप इस दुनिया में हैं, यानी मृत्यु तक का सारा विवरण उसके अंदर होता है। उसमें टाइम टेबल होता है। आप ऐसे मान सकते हैं जो जन्म पत्री है आपकी, वो आपके होल लाइफ का टाइम टेबल है, समय है और घटना चक्र है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप स्कूल के अंदर जाते हैं तो आपके अलग अलग समय पे अलग अलग पीरियड्स होते हैं, और उसमें पता होता है कि किस समय कौन से अध्यापक आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। तो आपको एक टाइम टेबल मिल जाता है कि जब ये आपके स्कूल की बिगनिंग्स प्रारंभ होता है और किस समय छुट्टी होने वाली है, किस समय आपको क्या पढ़ाया जाएगा और उसको पढ़ाने वाले कौन होंगे। तो उसी तरीके से जो आपकी जन्म पत्री होती है उसके अंदर आपके जीवन का संपूर्ण टाइम टेबल होता है, संपूर्ण घटनाक्रम होता है। एक तो ये होता है कि आपकी जन्म पत्री से ये पता चलता है कि आपको जो प्रयास किया है आपने, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कुछ आप चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, और जो नहीं चाहते वो सब हो जाता है। तो अगर आपके पास आपकी जन्म पत्री है तो आप पहले से ही उस घटना चक्र का पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर होता है कि आपको क्या मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है, उसमें कौन सहायक होगा और कौन विरोधी होगा। ये सब चीज़ें आपकी जन्म पत्रिका के अंदर दर्ज होती हैं। इसलिए
हम सभी से निवेदन भी करते हैं कि जन्मपत्री प्रत्येक व्यक्ति को बनवानी चाहिए। और जो भी युवा हैं या जिनके बच्चे हैं, जिनका विवाह होने वाला है, जो विवाह हो चुका है, उनके संतान हैं, तो प्रयास करके उन संतान की आपको जन्मपत्री बनवानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो उनका जीवन कैसा चलेगा, जीवन में क्या क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें आप उसका पहले से पता करते रहें। दूसरे नंबर पर आता है वास्तु का, कि जन्मपत्री बहुत अच्छी है और वास्तु आपका दोषपूर्ण है, तो आपकी जन्मपत्री के जो अच्छे गुण हैं वो 50% 60% कम हो जाते हैं। कई बार जन्मपत्री खराब होती है, वास्तु अच्छा होता है। तो जन्मपत्री के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जिस मकान के अंदर, जिस घर के अंदर आप रहते हैं, क्या उसका वास्तु सही है। जैसे वास्तु की हम बात करें तो उत्तर, ये जैसे मान लो ये आपका मकान है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और इसके अंदर जो पंच महाभूत होते हैं, पंच महाभूत का मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, तो ये पंच महाभूत हैं जो बैलेंस होते हैं। और आपका शरीर भी पंच महाभूतों का बना होता है, और घर जो होता है वो भी पंच महाभूतों का होता है। यानी कि जो कुछ भी आप देख सकते हैं वो 5 एलिमेंट्स का बना हुआ होता है, और वही सब चीज़ें अगर इनबैलेंस हो जाती हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो 2 चीज़ें, आपकी जन्मपत्री महत्वपूर्ण हो गई और एक आपका वास्तु। आप इसके साथ साथ ये समझ लीजिएगा कि प्रत्येक घटना का एक कारण होता है, और अगर आपको सफलता प्राप्त करनी होती है, यानी जो कुछ आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको प्राप्त हो। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अभी जैसे मैंने बताया कि जो कुछ आप चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको कैसे प्राप्त हो सकता है, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी जन्मपत्री का, जिसमें आपके होल लाइफ का टाइम टेबल है। अगर उसमें कोई समस्या है तो उसका समाधान है, अगर कोई समस्या है तो उसका कोई ना कोई कारण है, आप उस कारण को हटा दीजिएगा, आप समस्या का समाधान हो जाएगा, यानी कि आपको सफलता मिल सकती है। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि क्या कुछ हमारे भाग्य में होता है, तो भाग्य का मतलब होता है कि जो आपकी जन्मपत्री का है वो ये बताती है, और क्या भाग्य को बदला जा सकता है। तो इस विषय में हम अलग से एक श्रृंखला बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी कुछ बातें नहीं बताई जा सकती, उसके लिए हमको कई सारी वीडियो बनानी होंगी, लेकिन उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है, और जो कुछ आप चाहते हैं क्या वो आप सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। तो जब हम आपको ये सब चीज़ें बताएंगे तो उसके बाद स्वयं ही आप निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है, और वो सब चीज़ें सही हो सकती हैं। तो हम यही कहते हैं कि हम क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो तू चाहता है करता वो तू है, यानी जो तू चाहता है तू वो करता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। तो उसका जो सारा सार है, क्योंकि ये ज्योतिष है जो जिससे आपकी जन्मपत्री बनाई जाती है, वास्तुशास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, ये सब भगवान की देन है, और उसमें उन्होंने सब चीज़ का कारण भी बताया है और उसका निवारण बताया। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान संभव है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे, क्योंकि आप देखते भी होंगे कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है। कई लोगों को बहुत थोड़े से प्रयास के बाद में भी सफलता मिल जाती है। उसका कारण यही है कि जो उनकी जन्मपत्री का है उसको विशेष गौर से देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, घर का वास्तु फिट रखते हैं, उसको सही रखते हैं। तो हमारा भी आपसे निवेदन यही है कि आप अपनी जन्मपत्री का बनवाएं, घर का वास्तु का निरीक्षण कराएं किसी योग्य ज्योतिषी से, किसी योग्य आचार्य से, और जिसको ज्योतिष का भी ज्ञान हो और वास्तु का भी ज्ञान हो, क्योंकि दोनों चीज़ें ऐसे जुड़ी हुई हैं, दोनों अभिन्न अंग हैं।
ज्योतिष और वास्तु, क्योंकि वास्तु ज्योतिष का एक अंग। जब आप यूनिवर्सिटी में जाके ज्योतिष पढ़ते हैं तो वास्तु उसके अंदर ही पढ़ाई जाती है, और आपको जो उचित सलाह दे सकता है वो एक योग्य व्यक्ति ही दे सकता है। जैसे आप आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि हम इस कारण से परेशान हैं और आप एक योग्य डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार आपको एक योग्य आचार्य के पास जाना चाहिए और उससे जानना चाहिए कि जो कुछ आप चाहते हैं वो आपको कैसे प्राप्त हो सकता है और उसमें उसके कारण क्या हैं, उसके बैरियर्स क्या हैं, उसमें बाधाएं क्या हैं। वो आपको आपकी समस्या का कारण भी बता देंगे और उसका समाधान भी बता देंगे। तो जो मैं बताना चाह रहा था आप उसे समझ पाए होंगे। फिर भी इस विषय में आपको कुछ प्रश्न रहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, तो अगली वीडियो में हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।